कार्तिक एक जनरल स्टोर के बाहर खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे आज फिर पल्लवी दिखाई दे गई। पल्लवी उसके पास से निकली तो उसके दिल में आंधियां उठने लगी। उसने पहले भी कई बार आते जाते पल्लवी को देखकर सोचा, धोखेबाज, कहती थी मेरे बिना जी नहीं सकती, अब यही सब अपने दूसरे पति से कहती होगी। बकवास करती हैं ये औरतें। फिर अगले ही पल उसके मन से आवाज आई कि तुमने भी तो अपनी दूसरी पत्नी से यही सब कहा था। बेवफा तुम हो या पल्लवी। वो अपने दोस्तों से विदा लेकर अपनी गाड़ी में आ बैठा और थोड़ी दूर पर ही सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके ड्राइविंग सीट पर सिर टिकाकर पल्लवी के बारे में सोचने लगा। कार्तिक ने पल्लवी से प्रेम विवाह किया था। विवाह को 2 साल ही हुए थे कि पल्लवी की मां माला देवी को पोता पोती का इंतजार रहने लगा। उन्हें अब पल्लवी की हर बात में कमियां दिखने लगी थीं। पल्लवी सोचती क्या है, उसके सिर पर मां का साया नहीं था और पिता अपाहिज थे। बरसों से वे बिस्तर पर पड़े थे। एक ही शहर में होने के कारण वह पिता के पास चक्कर लगाती रहती थी। उसकी एक रिश्ते की बुआ और एक नौकर उसके पिता ओम प्रकाश का ध्यान रखते थे। माला देवी को अब हर समय पल्लवी की चिंता सताती। पल्लवी उनकी हर कड़वी बात चुपचाप सहन कर जाती। सोचती, जो बात कुदरत के हाथ में है उस पर अपना खून जलाना बेकार है। वह आराम से घर के कामों में लगी रहती। उसे परेशानी तब होती जब कार्तिक को उससे कोई शिकायत होती। वह कार्तिक को इतना प्यार करती थी कि उसकी बाहों में पहुंचकर कार्तिक कह उठता, तुम किस मिट्टी की बनी हो, पहले दिन की तरह आज भी कितनी सुंदर दिखती हो। पल्लवी हंसकर उसके सीने से लग जाती और इस तरह 5 साल बीत गए थे। कार्तिक के ऑफिस से आने के समय पल्लवी उसे तैयार हंसती मुस्कुराती मिलती। माला देवी को ये पसंद नहीं था। एक दिन वे कार्तिक से बोली, तुम उदास और दुखी क्यों रहते हो? कार्तिक हंसा, क्या हुआ है मुझे? अच्छा तो हूँ, बिना बच्चे के भी कोई जीवन है, बच्चों से ही तो जीवन में रौनक आती है। माला देवी बोली, माँ, दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं। कार्तिक शांत रहते हुए बोला, तुम ढंग से डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं हो? अभी तक इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था माँ, अगले हफ्ते दिखाता हूँ। ये कहकर कार्तिक अपने कमरे में चला गया। पल्लवी कार्तिक के लिए चाय लेकर आई तो कार्तिक की मुख मुद्रा देखकर समझ गई कि माँ बेटे में क्या बातें हुई होंगी। फिर डॉक्टर चेकअप टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और जब रिपोर्ट आई कि पल्लवी कभी माँ नहीं बन सकती तो पल्लवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कार्तिक पल्लवी को समझाता रहता कि हम किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन माला देवी किसी पराये बच्चे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुई। कार्तिक उन्हें भी समझाता, माँ, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अपने पराये में उलझी हुई हैं। कार्तिक के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। माला देवी ने बड़ी मेहनत से कार्तिक को पढ़ाया लिखाया था। कार्तिक माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता था। माला देवी अब कभी भी कार्तिक को अपने पास बैठा कर दूसरे विवाह की बात करती तो वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला जाता। अब बच्चे के नाम पर कार्तिक की ठंडी आहें पल्लवी को अंदर तक चीरने लगी। कार्तिक की वही आंखें जो पहले उसके प्यार के विश्वास से लबालब नजर आती थी, अब निरादर और अवहेलना के भाव दर्शाने लगी थीं। कार्तिक लाख अपने भावों को छिपाने का प्रयास करता,
लेकिन पल्लवी उसकी हर धड़कन, उसकी हर नजर पहचानती थी। मन ही मन घुटती रहती पल्लवी, चारों ओर कुहासा सा नजर आता उसे। जीवन के सफर में साथ चलते चलते अब दोनों के हाथ एक दूसरे से छूटने लगे थे। एक दिन पल्लवी अपने पिता को देखने गई। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। कार्तिक ने फोन पर कह दिया, जितने दिन चाहो उतने दिन रह लो। पल्लवी ने पूछा, तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, सपाट स्वर में कहकर पल्लवी ने रिसीवर रख दिया। पल्लवी हैरान रह गई कि ये वही कार्तिक है जिसने इतने सालों में 2 दिन के लिए भी पिता के पास नहीं छोड़ा था। सुबह छोड़ता तो शाम को अपने साथ ले जाता था। उसे लगा कार्तिक सचमुच पूरी तरह बदल गया है, और फिर कार्तिक ने न फोन किया न आया ही। पल्लवी फोन करती तो अन्ना साहा में जवाब देकर रिसीवर रख देता। एक बार भी कार्तिक ने पल्लवी को घर आने के लिए नहीं कहा, और अब 2 महीने बीत गए थे। पल्लवी को रोज उसका इंतजार रहता। ओम प्रकाश बोल तो नहीं सकते थे, मगर देख तो सकते थे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आंखों में पल्लवी के प्रति चिंता व दुख साफ दिखाई देता था। एक दिन कार्तिक ने तलाक के पेपर भेज दिए, और उसी दिन शाम को किसी से पल्लवी का सारा सामान भी भिजवा दिया। पल्लवी के घर में सन्नाटा फैल गया। जिसे दिल की गहराई से इतना प्यार किया था, ऐसा करेगा ना कभी सोचा था। इतना बड़ा धोखा। जिस आदमी को इतना प्यार किया, जिसके सुख में सुखी, दुख में दुखी हुई, वही आदमी इतना बदल गया। वो जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। फिर अपने को समझाने लगती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इतनी दुखी क्यों हूँ। तलाक के पेपर फिर आंखों के आगे घूम गए। वह छटपटाती, बेचैन, असहाय सी सुबकती रही। इतना बड़ा विस्फोट पर कहीं कोई आवाज नहीं। बाहर से सब कुछ कितना शांत, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूटकर बिखर गया। पिता की बिगड़ती हालत देखकर वह और दुखी हो जाती। थोड़े समय बाद तलाक भी हो गया। उसे पता चला कि कार्तिक ने दूसरा विवाह कर लिया है। रात भर वह रोती रही। कार्तिक के साथ बिताया 1-1 पल याद आता रहा। ओम प्रकाश को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उन्होंने अपने वकील आलोक कुमार को बुला लिया, और घर व किराए पर चढ़ी हुई सारी दुकानें पल्लवी के नाम कर दी। उनकी आंखों में पल्लवी के लिए चिंता साफ दिखाई देती। आलोक कुमार शहर के प्रसिद्ध वकील थे। उम्र में पल्लवी से कुछ ही बड़े थे, लेकिन बहुत ही सहृदय व सुलझे हुए इंसान थे। इस पूरी दुनिया में ओम प्रकाश को आलोक से ज्यादा भरोसा किसी पर न था। वे जब भी आते, पल्लवी ने देखा था, ओम प्रकाश की चिंता कुछ कम हो जाती थी। पल्लवी के विवाह के बाद भी आलोक ही ओम प्रकाश का हर तरह से ध्यान रख रहे थे। ओम प्रकाश आलोक को सालों से जानते थे। पल्लवी से आलोक की जितनी भी बातें होती, ओम प्रकाश के बारे में ही होती। पल्लवी तलाकशुदा है, ये वे जानते थे, लेकिन पल्लवी से इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा था। कार्तिक के दुख के साथ साथ पिता की आंखों में बसी चिंता पल्लवी को और व्याकुल किए रहती। उसकी बुआ और नौकर घर संभालते रहे। वह अस्पताल में ओम प्रकाश के पास थी। आलोक आते जाते रहते। एक दिन आलोक जाने लगे तो पल्लवी बोली, क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? आलोक ने देखा ओम प्रकाश नींद में है और पल्लवी बहुत परेशान है। वह कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही है, अतः बोले, पूछिए, आपने विवाह क्यों नहीं किया? आलोक को एक झटका सा लगा, लेकिन फिर धीरे से बोले, कोई मजबूरी थी। कहकर वे जाने लगे तो
पल्लवी ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आलोक वहीं अपना बैग रखकर बैठ गए और फिर धीरे धीरे बोले, कुछ लोग कमियों के साथ पैदा होते हैं और अगर मैं विवाह के योग्य होता तो सही समय पर विवाह कर लेता। आप मेरी बात समझ गई होंगी। हाँ आलोक साहब, ऐसा सिर्फ पुरुषों के साथ ही नहीं, स्त्रियों के साथ भी तो होता है। मैं भी कभी माँ नहीं बन सकती, इसी कारण मेरा तलाक हो गया। मैंने हर संभव तरीके से विवाह को बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन बचा नहीं सकी। आलोक ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो पल्लवी ने कहा, क्या आप मेरे साथ विवाह कर सकते हैं? पल्लवी, आप होश में तो हैं? बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, मेरे पापा की जान मुझ में अटकी है। आप तो वकील हैं, ये जानते हैं कि एक अकेली औरत को दुनिया कैसे परेशान करती है। अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो हम दोनों को एक जीवन साथी और उससे भी बढ़कर एक दोस्त मिल जाएगा। हम अच्छे दोस्तों की तरह जीवन बिता लेंगे। बस आपका साथ मांग रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप मेरी बात मान सकते हैं? आलोक ने पल्लवी को गौर से देखा, उसके सच्चे चेहरे को परखा और फिर मुस्कुरा दिए। आलोक मान गया और दोनों की शादी करवा दी और कुछ समय बाद ही ओम प्रकाश ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पल्लवी आलोक के घर आ गई। घर वैसा ही था जैसा औरत के बिना होता है। नौकर तो थे, लेकिन पल्लवी का हाथ लगते ही घर चमक उठा। एक दिन आलोक भावुक होकर बोले, कैसा पति था जिसने तुम्हें तलाक दे दिया? दोनों अपने मन की ढेरों बातें करते, दोनों को एक दूसरे में अच्छा दोस्त दिखाई देता था। पल्लवी दिन भर घर को बनाती संवारती, उनकी फाइलें संभालती। रात को उनके कमरे में उनकी दवा और पानी रखकर मुस्कुराकर गुड नाइट बोलकर अपने बेडरूम में आ जाती। बेड पर लेटकर किताबें पढ़ती और सो जाती। सुबह अच्छी तरह तैयार होकर आलोक के साथ नाश्ता करती। उनके जाने के बाद गाड़ी निकालती और आलोक के बताए कामों को पूरा करती, यानी कभी बैंक जाना, कभी उनके डॉक्टर से मिलती, उनका हिसाब किताब देखती, उनका हर काम हंसी खुशी करती। आज कार्तिक को पल्लवी फिर दिखाई दे गई थी। छोटा शहर था, इसलिए कई बार पहले भी दिख चुकी थी। ऑफिस से उठकर इधर उधर घूमना कार्तिक की आदत बन गई थी। न जाने क्यों अब भी जब कभी पल्लवी को देख लेता, दिल में एक फांस सी चुभती। कई महीने तो पल्लवी उसे नजर नहीं आई थी। वैसे उसने सुन लिया था कि उसने शादी कर ली है और बहुत खुश रहती है। न जाने क्यों उसे पल्लवी की शादी से दुख पहुंचा था। शहर के किसी चौराहे पर, किसी मार्केट में पल्लवी कभी भी नजर आ ही जाती थी। अपने पति के साथ, किसी नई सहेली के साथ, तो कभी अकेली कार में। उसके शरीर पर शानदार कपड़े होते और चेहरे पर शांति। कार्तिक का दिल जल कर रह जाता। ऐसी सुख शांति तो उसके जीवन में नहीं आई थी। आज भी जब पल्लवी उसके सामने से निकली तो उसका दिल चाहा कि वह उसका पीछा करे, बिल्कुल उसी तरह जैसे विवाह से पहले करता था। गाड़ी खड़ी करके कार्तिक बेचैनी में टहलता सड़क पर दूर निकल गया। सड़क के पार उसकी नजर ठिठक गई। पल्लवी बैंक से आ रही थी। कार्तिक तेजी से सड़क पार करके उस तरफ बढ़ा जहां पल्लवी अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी। जैसे ही पल्लवी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, कार्तिक ने नॉक किया। पल्लवी देखती रह गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह कार्तिक से मुलाकात हो जाएगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। कार्तिक ने कहा, क्या गाड़ी में बैठकर बात कर सकता हूँ?
पल्लवी ने पल भर सोचा, फिर कहा, नहीं, आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है अब। कार्तिक को धक्का सा लगा। वो टूटे स्वर में बोला, बस थोड़ी देर, फिर खुद ही उतर जाऊंगा। कौन सी बातें आपको 3 साल बाद याद आ गई हैं? कार्तिक बैठता हुआ बोला, बहुत बदल गई हो, क्या खुश हो अपने जीवन से? कैसा है तुम्हारा पति? वे बहुत अच्छे हैं और उन्हें बच्चे की भी कोई इच्छा नहीं है। बच्चे के लिए वे पत्नी को धोखा देने वाले इंसान नहीं हैं, पल्लवी ने कहा। कार्तिक झूठ नहीं बोल सका, कोई बात न बना सका, चोर की तरह अपने दिल का हर राज उगलने लगा। पल्लवी, मुझे देखो, मैं खुश नहीं हूँ। पल्लवी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सच में वह खुश नहीं लग रहा था। उसका हुलिया ही बदल गया था। वह बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन आज बदसूरत और बेहाल लग रहा था। पल्लवी, कार्तिक शर्मिंदा सा बोला, ये तो ठीक है कि बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस सच से आंखें फेर लिया करता था। लेकिन जब माँ ने दूसरे विवाह की बातें की तो मेरी इच्छा भी जाग उठी। मेरे जुड़वा बच्चे हुए। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देख ली है, फिर भी मैं टूट गया हूँ। मंजिल पर पहुँचने के बाद भी भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी रेखा बहुत ही कर्कश स्वभाव की है। वह समझती है मैंने बच्चों के लिए ही शादी की है। उसे अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं। कहती है कि बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। बहुत ही बदमिजाज लड़की है। माँ से बात बात पर उसका झगड़ा होता है। वही घर जो तुम्हारी उपस्थिति में खुश और शांत नजर आता था, अब कलह का अड्डा लगता है। घर जाने का मन नहीं होता। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा था कि मैं बीते दिन याद करके रात भर सो नहीं पाता हूँ। बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि संसार की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे जैसी पत्नी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका और मानता हूँ कि बच्चे का न होना इतनी बड़ी कमी नहीं जितनी बड़ी तुम्हारे जैसी पत्नी को ठुकराना है। पल्लवी ने बेरुखी से पूछा, क्या यही वे बातें हैं जो आप करना चाहते थे? पल्लवी, मुझे यकीन है तुम भी मेरे बिना खुश तो नहीं होगी। मैंने तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं किया। हम अच्छे दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं न? अच्छे दोस्तों की तरह से मतलब और कुछ तो हो नहीं सकता। कुछ समय तो एक दूसरे के साथ बिता ही सकते हैं। मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ पल्लवी। तुम्हारे लिए प्यार जैसा पवित्र शब्द एक खेल बनकर रह गया है। मेरे पति का प्रेम कितना शक्तिशाली है तुम सोच भी नहीं सकते। उनके निश्चल निर्मल प्रेम के प्रति मेरा मन आलोक से भर उठा है। हमारे रिश्ते में विश्वास, समर्पण, आदर, अपनापन है और जब भी मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक घनी छाया में बैठी हूँ, निश्चिंत, सुरक्षित और बहुत खुश। कहते कहते पल्लवी ने कार्तिक की तरफ का दरवाजा खोल दिया। अब आप जा सकते हैं। कार्तिक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पल्लवी पहले ही बोल पड़ी, अब और नहीं। और फिर कार्तिक के उतरते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अपने दिल में आलोक के प्रेम की भीनी भीनी सुगंध से सराबोर घर पहुंची तो आलोक उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। पल्लवी को लगा कि कुछ पल आंखों में तैरता प्यार भी कभी भी पूरा जीवन जीने के लिए काफी होता है। लेकिन इस बात को सिर्फ खुशनुमा पलों को जीने वाले ही समझ सकते हैं।